अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज अ बोट takes 46 hours to cover 480 km downstream and 192 km upstream and takes 52 hours to cover 192 km downstream and 480 km upstream. Find the speed of boat in still water. कह रहा है कि एक नाव है जो कि धारा के अनुकूल 480 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में 46 यानी कि 46 घंटे का समय लेती है और धारा के अनुकूल 192 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये 52 आवर्स यानी कि 52 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। हम ज्यादा डिटेल में ना जाके आराम से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो हम सबको पता है कि जो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, बोट की स्पीड प्लस साथ में स्ट्रीम की स्पीड, यही होता है। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यही हम डाउन स्ट्रीम का लिखते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि अब ये धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल हम बेसिक मेथड से, बेसिक मतलब इक्वेशन वाले मेथड से, लेकिन थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब हुआ, चलिए देखते हैं स्मार्ट वर्क का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 480 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना। तो 480 किलोमीटर हमें पता है, टाइम गिवन है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है ना। तो मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कि x प्लस वाई लिखें, x माइनस वाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सिंपल रखते हैं। 480 अपॉन डी प्लस दूसरा क्या है 192 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 192 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम को मैं u लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 46 आवर्स, है ना। वहीं दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है, 192 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस आगे क्या था 480 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये कितना होगा हमारे पास, गिवन था 52 आवर्स, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो वही बेसिक मेथड सॉल्व करने के 5 मेथड होते हैं हमारे पास, जिसमें से हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को हम एलिमिनेट करेंगे, है ना। बट एलिमिनेट करने से पहले इन सबको थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हमें ज्यादा मल्टीप्लाई या ज्यादा कटिंग ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो ये 2 से कट रहे हैं पूरा इक्वेशन, है ना। तो 2 से मैं कट कर देता हूं, कितना बनेगा, ये 240 है, ये 192 था, तो अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 96 ही आएगा ना। और ये 46 था तो 23 आएगा, है ना। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा सेकंड इक्वेशन, तो 4 से इसे हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 48, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 120, और यहाँ बचेगा 13, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है ना। ठीक है, अब देखो फिर से सजा के हम इक्वेशन लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम सजा के नहीं लिखेंगे। वैसे अगर आपको चाहिए सजा के लिखना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट इसकी कोई नीड नहीं है। हमारा नया इक्वेशन आ गया, अपॉन u इज इक्वल टू 23, दूसरा बन गया 48 बाई डी प्लस 120 बाई यू इज इक्वल टू 13। देखो आपको समझ में आए इसीलिए मैंने ऐसे इसे सजा के लिखा है, यहाँ पे हमें डेकोरेट नहीं करना है, ठीक है। हमारा रफ शीट कोई चेक करने नहीं आएगा वहां। तो जस्ट देखो अब करेंगे क्या, एलिमिनेट करने के लिए कोई एक वैल्यूज हम दोनों इक्वेशन में इक्वल कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ डाउन स्ट्रीम को इक्वल करने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये 48 है, ये 240 है, हमें पता है 48 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 240 हो जाएगा, और 240 240 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। मतलब सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, यही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ क्यों करें, मैं इतना क्यों लिखूंगा, यहाँ मैं कटिंग किया था, सारे नंबर तो मेरे सही सलामत है ना। ऐसा नहीं है ना नंबर के हाथ पांव कट गए अब वो यूज नहीं कर सकते। देखो 240 कितना सही सलामत दिख रहा है हमें, 96 कितना सही सलामत दिख रहा है। जस्ट क्या करो 48 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, पहले ही कैंसिल कर दो, ये है ही नहीं, समझो ये है नहीं, ये चला गया, कैंसिल हो गया, चला गया।
ये कितना बचा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया नंबर कितना हो जाएगा 600, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर कितना हो जाएगा 65। अब देखो खेल यहीं से शुरू होता है, इसमें से इसे माइनस करो क्योंकि तभी तो ये दोनों कैंसिल हुए हैं आपस में, दोनों इक्वेशन को तो माइनस करना पड़ा ना। तो मैं बड़े में से छोटे को माइनस करना चाहूंगा, 600 में से 96 माइनस कर दो, कितना बचा जल्दी बताओ, 600 में से 96 माइनस करेंगे 504 बचेगा, डिवाइडेड बाय यू था, ये समझाने के लिए मैं यू लिख रहा हूं, एग्जाम में हम यू भी नहीं लिखेंगे, जितना शॉर्टकट में काम चलेगा उतना करेंगे। 65 में से 23 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 42 बचेगा। ठीक है, अब 42 504 6 से कैंसिल कर दो, 6 7 जा, 6 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो कितना बचेगा, 6 8 जा एंड 6 4 जा, 84 आएगा, है ना। अब हमें पता है, सॉरी ये एक्स्ट्रा लाइन लग गया, हमें पता है, मैंने कलर चेंज किया ताकि थोड़ा ज्यादा घोच मोच ना हो। 7 से ये भी कटेगा 12 टाइम्स में, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, डन, 12 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक काम करो कोई भी इक्वेशन ले लो, ये जो नया बना था ना इसी को ले लो और वैल्यू u 12 सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या था हमारा नया, ये 48 वाला, 120 वाला और ये 13 वाला, तो 48 अपॉन डी प्लस 120 अपॉन यू था ना, तो 120 अपॉन यू की जगह 12 डाल दो, इज इक्वल टू कितना था 13 था। ठीक है, ये क्या होगा 10 होगा, 10 इधर माइनस होगा तो 3 बचेगा, है ना, ऐसे 3 लिखो, 3 से इसे कट करोगे तो क्या आएगा 16, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। तो देखो डी 16 आ गया, यू 12 आ गया, है ना। बस अब हमें क्या चाहिए, पूछा क्या था, शांत जल में नाव की गति, हमें पता है नाव की गति यानी कि x क्या होता है, d प्लस यू बाई 2 होता है ना, कर दो 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा ये 28 बाई 2, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। ये शांत जल में नाव की गति है। और अगर हमें पानी की गति चाहिए यानी कि स्ट्रीम की स्पीड, तब कितना होता है, तो हमें पता है y की वैल्यू होती है d माइनस यू बाई 2, यानी कि 16 माइनस 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 बाई 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही स्पीड मैंने फाइंड कर दी है यहाँ पे, डन। तो अब आपको पता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो एक और मेथड हम इसे सॉल्व करने को कहते हैं जिसे हम शिफ्टिंग मेथड कहते हैं। तो शिफ्टिंग मेथड भी कुछ नहीं है, वो भी यहीं से बना है और उसका भी मेन मोटिव यही होता है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। बट हमने यहाँ पे डी यू टाइम इस तरह से इसे इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा है, उसमें हम इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चलो इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वहां पे हम ये कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, a boat travels 60 kilometer upstream and 100 kilometer downstream in 8 hours and then travels 75 kilometer upstream and 175 kilometer downstream in 12 hours. What is the speed of boat in still water? आप सभी इस वीडियो को पॉज करके इसे पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और अगर सॉल्व ना हो तो फिर दोबारा इसे यहां से रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक कीजिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, जितना मैं डी यू वगैरह लिखा था उतना भी मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए डी यू और यहां पे हमारा टाइम, है ना, ये जस्ट रिमेंबर के लिए। तो डी में कितना था, डाउन स्ट्रीम 100 किलोमीटर था, ये देखो, और 60 किलोमीटर क्या है अपस्ट्रीम। टाइम टोटल कितना लग रहा है 8 आवर्स। दूसरी तरफ हमारे पास कितना है 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम और साथ में 175 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और टाइम लग रहा है 12 आवर्स। जो कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो ऊपर वाले में मुझे दिख रहा है कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना, यानी कि 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना बना 25, ये कितना बना 2। चलो डन। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जो नंबर बड़े दिखे ना उसे कैंसिल करने का ट्राई करो, क्योंकि छोटे नंबर को तो मल्टीप्लाई करना आसान है ना। ये देखो ये 175 है ना, तो 175 है और ऊपर 25 है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू जो है
मतलब डी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 25 और सेकंड में कितना है 175। इसका मतलब अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई कर दूं कितने से 7 से तो मेरे पास 175 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी मान लिया। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले में से हम दूसरे को माइनस करेंगे, है ना? तो पहला वाला तो निपट ही जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसे। जस्ट यहाँ देखो 15 7 जा कितना होता है 105, उसमें से 75 माइनस कर दो तो कितना बचा 30, यानी कि 30 अपॉन यू हमारे पास कितना बचा 7 टू जा 14, 14 माइनस 12 यानी कि 2। तो यहां से 2 से ये 15 टाइम्स में कटेगा, यानी कि u की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। डन। u की वैल्यू आ गई, किसी में भी पहले इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी में करता हूं, ये देखो 175 अपॉन डी प्लस 75 अपॉन यू यानी कि 15, तो 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ओ 5 इधर 12 में से पहले ही माइनस कर दो, इक्वल टू 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7। 7 से हमें पता है ये 25 टाइम में कटेगा, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या चाहिए था, शांत जल में नाव की गति, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना होता है, बिल्कुल सही, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई d प्लस यू 15 प्लस 25 कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। यही अगर स्ट्रीम का पूछता या करंट बोलता, कुछ भी बोलता, मतलब जिससे हमें ये पता चलता कि पानी का पूछ रहा है, तब कितना होता 25 माइनस 15 यानी कि 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, है ना?